तो देखो अपन स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 42 आज से। यूनिट कौन सी चल रही है? सेक यूनिटी रनिंग में भी यूनिट 2 ही चल रही है। न्यूमेरिकल्स अपन स्टार्ट कर चुके हैं। क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है वो मैंने आपको बता ही दिया, सिलेबस देख लेना अपना। अब देखो ए सर्किट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दे रखा है। न्यूमेरिकल आपकी बोर्ड में विजिबल है। न्यूमेरिकल कि ए सर्किट ऑपरेटिंग एट पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग। एक सर्किट है जिसका पावर फैक्टर दे रखा है 0.8 लैगिंग। टैक्स से करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। और आपको बोल दिया भैया कि पावर फैक्टर दे रखा है, करंट दे दिया, वोल्टेज दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया और आपको एक्सप्रेशंस बताने हैं। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशंस की फॉर्म में आपको वोल्टेज और करंट को शो करना है। ओके, लैगिंग दे रखा है। ध्यान रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लैगिंग है। वो लैगिंग है मतलब प्योर लैगिंग नहीं है। मतलब आपके पास आरएल सर्किट हो गया। अब किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले आपके माइंड में फिट होना चाहिए सर एक्सप्रेशंस पूछा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्टेज को एक्सप्रेस करते हैं वीएम साइन ओमेगा टी से, और करंट को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव से। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको अपन ऑब्टेन करते हैं इस फॉर्म में। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है एक सबसे पहले वोल्टेज गिवन है वी आर एम एस। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन होती है ना, स्टार्टिंग में गिवन होगा आपको वैल्यूज, वो कौन सी वैल्यू होगी? आर एम एस वैल्यू होगी। तो वी आपको गिवन है कितना? 230 वोल्ट। करंट कितना गिवन है आर एम एस वैल्यू का? 8 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 50 हर्ट्ज। पावर फैक्टर दे रखा है 0.8 लैगिंग। पावर फैक्टर कोस फाई दे रखा है 0.8 लैगिंग। ये आपको सारे पैरामीटर्स गिवन है। ओके, अगर ये सारे पैरामीटर गिवन है तो यहाँ देखो, अगर आपको v गिवन है, मुझे फाइंड क्या करना है? एवरेज वैल्यू नहीं है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है एक्सप्रेशंस को ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि वी आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस होता है वी एम अपॉन रूट टू। आई आर एम एस क्या होता है? आई एम अपॉन रूट टू। इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पे वी मैक्सिमम कितना ऑब्टेन होगा? वी मैक्सिमम हो जाएगा मल्टीप्लाई में रूट टू वी आर एम एस, दैट इज रूट टू मल्टीप्लाई 230। तो मेरे पास यहाँ पे वी एम की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाएगी बताओ? कैलसी उठाओ भैया, कैलसी कैलकुलेटर लेके बैठा करो मेरी क्लास में। वी एम कितना आएगा? वी एम सर 325.27 325.27 सर 325.27 वोल्ट। एक तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की आ गई। ठीक है सर, वीएम का काम हो गया। तो आई एम भी निकालना पड़ेगा। आई एम कितना हो जाएगा? आई एम हो जाएगा रूट टू आई, मीन्स रूट टू मल्टीप्लाई आई कितना है? 8। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है ये। आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 11.31 11.31 एम्पियर आपके पास करंट आ गया। चलो एक्सप्रेशन की बात करें तो वीएम कैलकुलेट हो गया, आईएम कैलकुलेट हो गया। अब चाहिए क्या? ओमेगा टी पता है, ओमेगा कितना होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2 pi f। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। चलो कैलकुलेट करो कितना हो गया? 314। पाई कितना होता है? 3.14 इंटू 50। 50 को 2 से किया 100, ओमेगा आ जाएगा 314। यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन। चलो ओमेगा भी कैलकुलेट हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है? एंगल की बात करेंगे। एंगल कहां से निकलेगा? पावर फैक्टर से। पावर फैक्टर कोस फाई कितना दे रखा है? 0.8 लैगिंग। तो पावर फैक्टर एंगल कितना हो जाएगा यहां से? कोस इनवर्स 0.8। फाई कितना हो जाएगा बताओ?
36.86. 36.86. 36 डिग्री आपके पास एंगल आ गया, पावर फैक्टर एंगल आ गया 36.86 आ गया। अगर ये सारी वैल्यूज आ गई, अब आपको शो करना है लैगिंग। लैगिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका वोल्टेज को अगर मैंने रेफरेंस लिया है तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा, मतलब पीछे चलेगा। नाउ एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे आपके पास वोल्टेज और करंट के। नाउ एक्सप्रेशंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट, एक्सप्रेशंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट क्या हो जाएगा, अपन धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का वेटेज बढ़ाते चलेंगे। वोल्टेज के एक्सप्रेशन की बात करें तो स्मॉल v इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी, क्योंकि मैंने वोल्टेज को ऐसे रेफरेंस ले लिया। वीएम की वैल्यू बताओ कितनी है, 325.27 साइन ओमेगा कितना है 314 टी। ये तो हो गया वोल्टेज का एक्सप्रेशन। अगर अपन करंट की बात करें तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। अब बताओ करंट लैग कर रहा है, लैगिंग है, लैगिंग है मतलब पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव में आएगा। करंट लैग करेगा, करंट लैग करेगा मीन्स नेगेटिव साइन आएगा, करंट लैग करेगा मीन्स नेगेटिव, तो माइनस का 5। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका 11.31 साइन 314 टी माइनस एंगल कितना है 36.86 डिग्री। आंसर बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। बड़ा सिंपल था, मैं एक साथ स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। समझ में आई गया? चलो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखो, ये थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है। सौरभ शर्मा। हाँ सर, अगर करंट में माइनस ना करते हैं वोल्टेज में +5 भी कर सकते थे। कर सकते हो, ये लो, ओके सर। ये लो। मान लो आपको इस तरह से नहीं लेना, करंट को मैंने मान लो शो कर दिया रेफरेंस, करंट को अगर मैंने रेफरेंस शो कर दिया तो आप इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। और आपको करंट को मैंने रेफरेंस लिया तो करंट हो जाएगा I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, वैल्यू हो जाएगी 11.31 साइन 314 टी। करंट को रेफरेंस लिया तो वोल्टेज हो जाएगा, करंट तो लैग करेगा, करंट लैग कब करेगा, जब वोल्टेज लीड करेगा। तो यहां लिख सकते हो आप वीएम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका 325.27 साइन 314 टी प्लस 36.86 डिग्री। ये लो आंसर। ओके, ये भी शो कर रहा है कि करंट लैग ही कर रहा है, वोल्टेज लीड पे चला गया। ओके, ओके, यस सर। चलो यस सर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। इस न्यूमेरिकल को आराम से समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट भी, बढ़िया क्वेश्चन है। और हाँ, मिड टर्म एग्जाम में मेरा दिया हुआ क्वेश्चन है, इस बार का पहले दिया हुआ है। R2 एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, R2 एग्जाम में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू कोइल ए, किसी कोइल ए पर आपका 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई गिवन है। कौन सी कोइल पर, कोइल ए पर। आगे द करंट एंड पावर आर, उस कोइल में जो करंट है वो कितना आ जाएगी 8 एम्पियर आ रही है, और पावर कितना आ रहा है 120 वॉट आ रहा है। वॉट मतलब रियल पावर, किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस होगी। अब आगे देखो, आगे बोल रहा है व्हेन अप्लाइड टू कोइल बी। अब ये बोल रहा है कि यदि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज जब कोइल ए पे जा रही है तो करंट आ रहा है 8 एम्पियर,
और पावर आ रहा है 120। बट यदि ये मैंने वोल्टेज जो है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, यदि मैंने कोयल बी पे प्रोवाइड करा तो उस केस में मेरे पास करंट हो जाएगी 10 एम्पियर और पावर आ जाएगी 500 वोल्ट। मतलब 2 डिफरेंट कोइल्स है, एक तो कोयल ए है और एक कोयल बी है। इन दोनों डिफरेंट कोइल्स में सेम वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने पर करंट और पावर अलग अलग कैलकुलेट हो गया। अब ये बोल रहा है आगे क्या करना है, व्हाट करंट एंड पावर विल बी टेकन। ये बोल रहा है भैया अगर ये बता दीजिए कि टोटल कितनी करंट फ्लो करेगी और कितना पावर आएगा जब सेम वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें बट दोनों कोइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दे। व्हेन अप्लाइड कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन दोनों सीरीज को अपन सीरीज में लगा दें उस केस में क्या कंडीशन ऑब्टेन होगी, ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इस न्यूमेरिकल में एक ये भी आ सकता है कि आपको जो कोयल ए के पैरामीटर हैं क्या है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। कोई कोयल है और कोयल में रजिस्टर और इंडक्टर होता है, इनकी वैल्यूज भी पूछ सकता है कि भैया रजिस्टर कोयल ए की जो कंपोनेंट्स है इनकी वैल्यू बता दीजिए, मतलब रेजिस्टेंस की और इंडक्टेंस की वैल्यू। कोयल बी की जो कंपोनेंट्स है उनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसी न्यूमेरिकल के साथ। ओके, वो भी मैं समझा दूंगा कि अगर ये भी पूछा होता तब क्या करते। इसी न्यूमेरिकल में मान लो थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोल दे कि भैया आपको करंट गिवन है, पावर गिवन है, और ये बोल देता है कि इस पर्टिकुलर केस में न्यूमेरिकल में नहीं है बट आपको बोल दे कि नहीं सर आपको कंपोनेंट्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस भी इंडक्टेंस भी कैलकुलेट करना है, नया क्वेश्चन बना दे जैसे मैंने बना दिया, तब क्या करेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा इस न्यूमेरिकल में। अब आ जाओ आराम से करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं, देखो क्या गिवन है, ये देखो 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई प्रोवाइडेड है। पहले मैं ले लेता हूं 4 कोयल ए, 4 कोयल ए की बात कर रहा हूं। जब मैं कोयल ए की बात कर रहा हूं तो मैंने अज्यूम किया कि किस तरह की है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है कोयल ए का या इंडक्टेंस है कोयल ए का और कनेक्टेड है किससे, एसी सप्लाई से। रेजिस्टेंस में ले लेता हूँ R1 है, इंडक्टेंस L1 है, कोई कोयल ए है, वोल्टेज V है, फ्रीक्वेंसी F है, करंट फ्लो कर रहा है I। क्या क्या गिवन है इसके लिए, तो देखो कोयल ए की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है। यहाँ गिवन है सप्लाई वोल्टेज, ध्यान से समझ लेना इस न्यूमेरिकल को। सप्लाई वोल्टेज गिवन है V कितना 100 वोल्ट, कौन सा होता है ये आरएमएस वैल्यू होती है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, सप्लाई वोल्टेज गिवन है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगेन आपको बेटा करंट गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी होगी ना, लिख देता हूँ, चलो इसको भी लिख देता हूँ। करंट है आपके पास 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है और जो पावर है वो भी ऑब्टेंड हो गया। वॉट है मतलब रियल पावर है कितना 120 वॉट। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। पूछा है दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। अब सीरीज में कनेक्ट करना है तो आपको रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड होगी तभी तो सीरीज लगाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड होगी तभी तो अपन सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर नहीं पूछेगा, कई बार ऐसे आ जाता है बच्चा बोल देता है सर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैसे, अब पूछा ही नहीं है आपने न्यूमेरिकल दे दिया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो टोटल वोल्टेज गिवन है, टोटल करंट गिवन है, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करना। उसके लिए सबसे पहले अगर टोटल वोल्टेज और टोटल करंट गिवन है आपको तो सबसे पहले क्या निकलेगा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा ये बताओ, या मैं निकालता हूं, चलो समझो आप आराम से। इम्पीडेंस ऑफ कोयल ए, इम्पीडेंस की बात करेंगे तो इम्पीडेंस हो जाएगा Z इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना है 100, I कितना है 8। इम्पीडेंस कितना कैलकुलेट होगा, बारह पॉइंट 5 ओम। ये आपके पास इम्पीडेंस ऑब्टेंड हो गया कोयल ए का। अगर इम्पीडेंस कैलकुलेट हो गया, अब मुझे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगी, एक भी कैलकुलेट हो जाए, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में कुछ भी कैलकुलेट हो जाता है तो अब सेकेंडरी तो अपन आराम से निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पता है
इम्पीडेंस को अपन कैलकुलेट लिखते हैं Z इक्वल्स टू R प्लस जे एक्सएल, मतलब Z स्क्वायर की वैल्यू होती है R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर Z मेरे पास कैलकुलेट हो गया है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेट होगा तो सेकंड तो अपन आराम से निकाल लेंगे। और वो सेकंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? वो कैलकुलेट होगी बाय यूजिंग द पावर। अगेन बेटा जो पावर है वॉट में, तो पावर कहां से लॉस होगा? रजिस्टर से डेफिनेटली। तो पावर P इक्वल्स टू क्या होगा? I स्क्वायर R1। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? P अपॉन I स्क्वायर। चलो कैलकुलेटर लगाओ। P की वैल्यू कितनी है? 120। R कितना है? I कितना है? 8 का स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करके बताओ R1 कितना आ रहा है? Sir, 1.875. 1.87. चलो रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। अगेन अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रिएक्टेंस को। रिएक्टेंस कैलकुलेट, इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले अगेन आपके पास जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो अपन को सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करो और बताओ जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सएल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई? जेड की वैल्यू आपके पास है 12.5 का स्क्वायर माइनस 1.875 का स्क्वायर। उसका रूट कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8.98। गलत। अरे बड़ा सिंपल है यार, जेड की वैल्यू कितनी है? 12.5। तो 12.5 का स्क्वायर करो, 900. माइनस करना है आर का स्क्वायर 1.875 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स को कैलकुलेट करके उसका रूट निकालना है। रूट कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? सर 12.35। 12.35 आगे 12.358 ऐसे। हाँ तो 12.36 है मेरे पास तो लिखा हुआ है ना। Sir, हाँ सर। 12.36. 12.36. बिल्कुल। तो अगर बस आपके राउंड पास ऑफ बात करें कोइल ए की, तो क्या बोल रहे हैं कि यदि फर्स्ट केस में यदि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है कोइल ए पे, जहां पे करंट 8 एम्पियर है, वाट पावर आपके पास 120 वॉट है, उस केस में उस कोइल का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.875 ओम एंड इंडक्टेंस हो जाएगा 12.36 ओम। क्लियर है? अब इसी तरह से अपन को करना है कोइल बी के लिए। फॉर द कोइल बी, जब मैं कोइल बी की वैल्यू पर मूव करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कंसीडर कोइल बी। फॉर कोइल बी की बात करते हैं। अब जब मैं कोइल बी की बात करूंगा तो कोइल बी में भी क्या होगा? कोइल बी का रेजिस्टेंस होगा, कोइल बी का इंडक्टेंस होगा। वही कनेक्टेड है किससे? 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से, मतलब एसी सप्लाई हो गई आपके पास, जिसका वोल्टेज वी एंड फ्रिक्वेंसी एफ है। करंट आपके पास आई फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस कोइल बी का मैं मान लेता हूँ R2 है, इंडक्टेंस X2 है। पैरामीटर सारे वही गिवन है, वोल्टेज वही गिवन है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 हर्ट्ज। इस केस में आपके पास करंट कितना फ्लो हो रहा है? कोइल बी के लिए करंट आपके पास ऑप्टेन फ्लो हो रहा है, न्यूमेरिकल में देखे तो करंट कितना है? करंट है आपका कोइल बी का 10 एम्पियर और पावर है 500 वॉट। 10 एम्पियर एंड 500 वॉट। करंट आपके पास है 10 एम्पियर, पावर आपके पास है 500 वॉट। वोल्टेज कितना गिवन है? वो सप्लाई है 100 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। वही हमें पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। पहले अपन बात करते हैं इम्पीडेंस के लिए। तो इम्पीडेंस ऑफ कोइल बी कितना हो जाएगा?
इम्पीडेंस ऑफ कोयल बी कितना हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू वी अपॉन आई। वी कितना है 100, करंट कितना है 10 ओम आपके पास इम्पीडेंस ऑब्टेंड हो गया कोयल बी का। इम्पीडेंस ऑब्टेंड। नाउ पावर का एक्सप्रेशन से अपन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी अपॉन आई स्क्वायर। चलो रेजिस्टेंस बताओ कितना आ रहा है 500 सर 5 ओम। 10 का स्क्वायर है 5 ओम ही आएगा, 100 हो जाएगा ना, 5 ओम आ गया। चलो रेजिस्टेंस भी सिंपल था। अगेन ये R2 हो गया। X2 की बात करें, X2 क्या हो जाएगा, रूट जेड स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। कैलकुलेट करो। सर 5√5। जेड है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो आपके पास X2 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है देखेंगे। X2 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 8.66 8.66 ओम आ गया। 8.66 ओम आ गया। चलो ये भी पैरामीटर वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, मतलब कोयल ए के लिए भी कैलकुलेट हो गया, कोयल बी के लिए भी कैलकुलेट हो गई। अब ये बोल रहा है कि कितना करंट और पावर फ्लो करेगा जब दोनों टुगेदर कनेक्ट इन सीरीज। अगेन नाउ कनेक्ट करना है, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट बोथ कोइल्स इन सीरीज। अब दोनों कोइल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जब दोनों कोइल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा, फर्स्ट कोइल कनेक्ट है सेकंड कोइल के साथ सीरीज में, सेम वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी आपके पास सप्लाई में। अब बोल रहा है करंट कितना फ्लो करेगा ये बताना है। ये आपके पास R1 X1 R2 X2। मैंने बताया था कि रजिस्टर और इंडक्टेंस सेम बिहेवियर करते हैं सीरीज कनेक्शन। तो आपके पास नेट रेजिस्टेंस कितना ऑब्टेंड होगा, नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, नेट रिएक्टेंस कितना ऑब्टेंड होगा X1 प्लस X2। बताओ वैल्यूज क्या क्या आएगी इनकी। नेट R कितना ऑब्टेंड हो रहा है, नेट XL कितना ऑब्टेंड हो रहा है, R1 प्लस R2 को ऐड करो। 6.875। R1 कितना था, R1 आपके पास आ रहा था 1.875 प्लस 5, 1.875 प्लस 5 कितना हो गया 6.875। 1 मिनट बेटा देख लिया मैंने, 1 मिनट रुक जाओ तो दे बेटा, एक वेट करो 1 मिनट। इंडक्टिव रिएक्टेंस, टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है कैलकुलेट करो। यहाँ पे कितना है 12.36, यहाँ कितना है 8.66। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 12.36 प्लस 8.66 21.02. 21.02 ओम। तो आपके पास नेट इम्पीडेंस कितना होगा, नेट इम्पीडेंस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 22 R स्क्वायर प्लस टोटल एक्सएल स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो, बताओ नेट इम्पीडेंस कितना कैलकुलेट होगा आपका, R का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट। लिखू क्या 6.875 का स्क्वायर प्लस 21.02 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके ऐड करना है फिर रूट करना है। अब बताओ जेड कितना ऑब्टेंड हो गया, $22.11 22.11 22.11 आगे। हाँ 5714 574 तो मतलब यहाँ पे मेरे पास जो है वो है लिखा हुआ 22.12 ओम, सही है ना।
अगर आपके पास हाँ, इम्पीडेंस सही है। कैलकुलेट हो गया तो हमें फाइंड क्या करना है कि व्हेन द बोथ द कॉइल्स कनेक्ट टुगेदर देन फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट एंड पावर। नाउ करंट का वैल्यू, नाउ करंट कितना आ जाएगा? करंट आई कितना होता है? आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन जेड। आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। तो वी टोटल वोल्टेज और टोटल इम्पीडेंस। टोटल वोल्टेज कितना है? 100। टोटल इम्पीडेंस कितना आ गया? 22.12। चलो डिवाइड करो, बताओ करंट कितना आ गया? 4.52 4.5 टोटल करंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4.52 एम्पियर। 4.52। जो बच्चा कर रहा है ना साथ के साथ उसको सुन में भी आ जाएंगे, जो बच्चे हल्के में ले रहे हैं दिक्कत हो जाएगी भैया। ये एक तो आंसर ही आ गया, बट करंट के साथ साथ पावर भी पूछा है इसने। तो जब मैं पावर की बात करूंगा, पावर P, तो पावर के अब जब मैंने निकाली वैल्यू तो आई स्क्वायर आर सी किया था, तो टोटल करंट मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर। चलो कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? आई की वैल्यू पुट करो 4.52 31.07 का स्क्वायर, और टोटल करंट रेजिस्टेंस पुट करना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6.875 6.875। तब ये वैल्यू पुट करोगे तो टोटल पावर कितनी ऑब्टेन हो गई? P इक्वल्स टू 140.2 140.459। बिल्कुल 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 140.46 वॉट। ये पावर ऑब्टेन हो गया। आ रहा है न्यूमेरिकल समझ में? अभी अपन और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल्स में आपको इतने न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एससी पे बेस की बेटा एटलीस्ट इनकी भी प्रैक्टिस आपने प्रॉपर वे में करी तो डेफिनेटली कहीं कोई भी नहीं जाने वाला है।